काश्मीरमधल्या हल्ल्यात काश्मीरमध्येच राहणाऱ्या सईद हुसेनचाही मृत्यू झाला। सईद हुसेन काश्मीरमध्ये घोड्याचा व्यवसाय करायचा। दहशतवादी हल्ला जेव्हा झाला तेव्हा सईद पर्यटकांना घोड्यांवरून घेऊन बैसरण खोऱ्यामध्ये गेला होता। दहशतवाद्यांनी जेव्हा अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला त्यावेळेस सईदनं त्या दहशतवाद्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला। नेमकं काय घडलं त्यावेळी आणि या हल्ल्यामध्ये सईद मृत्युमुखी पडल्यावर त्याच्या कुटुंबियांनी काय म्हटलं बघूया। याचं नाव सईद आदिल हुसेन। पहलगाम मधल्या बैसरण खोऱ्यात तो घोड्यावरून पर्यटकांना घेऊन जायचा। एक राऊंड झाली तर 300 रुपये मिळायचे, कधी दुसरी राऊंड झाली तर 600 रुपये मिळायचे। या व्यवसायातनं फार काही फायदा होत नव्हता म्हणून दुसरं काहीतरी करायचं सईदनं ठरवलं। ज्या दिवशी हल्ला झाला त्या दिवशी सईद बहिणीला म्हणाला, आजच्या दिवसापुरतं जातो, उद्यापासून दुसरं काहीतरी करतो असं म्हणून सईद घराबाहेर पडला, मात्र तो परत आलाच नाही। यही दिन का 300 रुपये कमा लेता था। क्या काम करते थे? यही घोड़े चलाता था, मजदूरी करता था। जी बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात जे 27 जण मारले गेले त्यापैकी सईद हा एकमेव स्थानिक काश्मीरी। दहशतवादी पर्यटकांवर अंधाधुंद गोळीबार करत होते। त्यावेळी सईदने एका दहशतवाद्याला थांबवलं। पर्यटकांना का मारता म्हणून जाब विचारला। मुलांना बायकांना का मारता म्हणून दहशतवाद्यांना दरडावलं। दहशतवादी ऐकत नाहीत म्हटल्यावर त्याच्या हातातली बंदूक खेचली। चिडलेल्या दहशतवाद्यानं सईदच्या हातातनं बंदूक काढून घेतली आणि त्यालाच गोळ्या घालून ठार केलं। जनाब वो तो वहाँ की खबर वही है, लेकिन सुनने में आता है कि उसने उन सैया जो उसके साथ थे, जब वो उसका हस्बैंड गिरा गोली से तो उसकी वाइफ भी उस पर गिर पड़ी। तो बाद में इसने उठा के खड़ा करके और उनको कहने लगा कि आप इन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो, ये सुनने में आया है, उन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो। ऐसे में उसका हमला उनके साथ हो गया, जिसमें उन्होंने उसको गोली लगा के 3 गोलियां लगा के मार दिया। वो पता नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किन्होंने मारा उसको, लेकिन हाँ सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसकी गले में लगी। इनको भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे भाई को किया। इन लोगों ने 3 गोलियां मारी। क्या करेंगे? अब कहाँ से ढूंढेंगे भैया को? सईदच्या मृत्यूमुळे घरातला कर्ता पुरुष गेलाय, मात्र त्यानं जे केलं त्यावर त्याचे वडील म्हणतायत, मला सईदच्या हौतात्म्यावर गर्व आहे। बहुत फकर है उसकी शहादत पे। उसकी फकर के लिए मैं इस वक्त जिंदा हूँ, नहीं तो उसकी जवानी, उसकी शक्ल, उसकी ये देखकर मैं भी मर जाता। फिर उसी वक्त जब उसकी डेथ हुई तो मैं भी अपनी जान गवा देता। सईदच्या आईला मुलाच्या मृत्यूनं मोठा धक्का बसला। सईदच्या आईला विचारलं, त्या दहशतवाद्यांचं काय करायचं? अब आपकी सरकार से क्या मांग है? गृह मंत्री भी आपके घर आए थे। इंसाफ चाहो, इंसाफ के आखा और के आखा सा कोली नहीं इंसाफ और निका इंसाफ। ऐसी मांग है कि ऐसी इनकी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे हमारे बच्चे पर इन्होंने कुछ नहीं देखा तो हम उन पर क्या देखेंगे। इनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको पूरे मौत के घाट उतारना चाहिए। काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सईदच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात पर्यटक निशाण्यावर होते, मात्र पर्यटक आपले पाहुणे आहेत आणि त्यांना वाचवण्यासाठी सईद हुसेननं जीवाची बाजी लावली। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दहशतवादी आपल्याला काहीही करणार नाही हे सईदला माहिती होतं। सईद त्या हल्ल्यातनं सहज वाचला असता, तरीही तो दहशतवाद्यांना नडला आणि भिडला। एक साधा घोडेवाला त्या क्षणी भारत मातेचा सैनिक झाला आणि शहीद झाला। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई।